हेलो दोस्तों, आप सभी के हमारी ट्यूशन पे स्वागत है। दोस्तों, आज से आपके लिए मैथ की जो बुक आती है आपकी एस डी यादव, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है आज से आपके लिए। ठीक है, जहाँ पे कि आपको डेली सुबह 6 बजे मैथ की एक वीडियो मिलेगी और उसमें आपका एस डी यादव बुक को सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पहला पार्ट देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो आपको शॉर्ट ट्रिक से कराए जाएंगे, क्योंकि बात की जाएगा बेसिक्स की, तो बेसिक तो आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। दोस्तों, जब भी आपके सामने कुछ संख्या दे रखी हों, क्रमागत संख्याएं या क्रमागत विषम संख्याएं या सम संख्याएं, तो हम क्या करते हैं, पहले हमको निकालना है ठीक बीच वाली संख्या। ये दोस्तों आपके बराबर होता है जो संख्याओं का योग बटे आपके कुल संख्याएं। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। तो योग कितना है यहाँ पे आपका s है, तो यहाँ पे s लिख देंगे, और नीचे आपको कितनी संख्याएं हैं, तो 5, तो s बटे 5 आपका ये हो गया। यानी कि जो आपका s बटे 5 निकल के आया है, ये आपकी बीच वाली संख्या निकल के आ गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी 5 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं आपकी इससे बड़ी होंगी और 2 इससे छोटी होंगी। तो बड़ी कौन सी होंगी आपकी, एक तो आपकी हो जाएगी s बटे 5 प्लस 1, एक हो जाएगी आपके s बटे 5 प्लस 2। ठीक है, और पूछा क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, यानी कि s बटे 5 प्लस 2 का मान पूछा है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आगे आपको, s बटे 5 प्लस 2, तो 5 दूनी 10 प्लस s, ये हो जाएगा आपका s प्लस के 10 बटे आपका 5। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर निकालनी हो उससे पहले की आपको, तो क्या करेंगे इसमें हम, वैसे यहाँ पूछा नहीं है आपका s बटे 5 माइनस 1, और ये आपको हो जाएगी s बटे 5 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है आपका श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपको दे रखा है कि कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे निकालते हैं, एक तो फॉर्मूला आपको होता है एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला लगाओगे आप, इसका मान निकल के आ जाएगा, तो कम से कम आपको 1 मिनट का टाइम लग जाएगा इससे। ठीक है, लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे। देखिए बताते हैं आपको किस मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, शॉर्ट ट्रिक से। देखिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपका फॉर्मूला होता है कि प्रथम n लगातार या क्रमागत जो बोलते हैं आप, संख्याओं का योगफल, ये आपके बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2 के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दोस्तों, इनका योगफल 50-50 दे रखा है आपका, तो ये आपको हो जाएगा 50-50, यानी 5050 बराबर n प्लस 1 बटे 2, और 2 की इधर आपकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो गया n प्लस 1 बराबर आपका हो गया ये 10,100 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके दो ऐसे आपके गुणनफल करेंगे जो आपका n आए कि n प्लस 1 हो। तो देखिए दोस्तों, इसके गुणनफल होते हैं आपके, एक 100 होता है, एक आपका 101। ठीक है, यानी कि 100 का मान हो गया आपका n का, और 100 प्लस 1 ये आपका 101 हो गया। तो यहाँ से आपके n के दो मान आ गए, एक तो 100 और n प्लस 1 का आपका आ गया 101। और पूछा क्या आपका कितने पदों का योगफल आपका है, 50-50 है। तो दोस्तों, जो आपका n है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते, देखिए ये आपको दे रखा है, तो खोल लेंगे, आपको हो जाएगा n स्क्वायर प्लस के n, ये आपका इधर आ जाएगा माइनस के 10 100 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे गुणन करने हैं इसके कि जो आपको जोड़ने में तो आपको 1 आए प्लस का, गुणा करने पर आया आपका माइनस के 10,100, तो वो गुणनखंड दोस्तों आपको हो जाएंगे, ये आपका 101 n हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 100 n और माइनस के आपके 10,100 बराबर 0। तो दोस्तों, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n कॉमन ले लिया आपने, तो n प्लस 101 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 100 कॉमन लेंगे तो n प्लस के 101 आएगा बराबर 0। तो दोस्तों, यहाँ से आपका n के दो मान आ जाएंगे,
एक तो आपका 100 आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा माइनस के 101। और दोस्तों माइनस में आपकी वैल्यू हो नहीं सकती, तो आपका n बराबर 100 इसका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों हमको शॉर्ट ट्रिक से करना है, जितने कम समय में आप कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि 100 और 101 इसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये आपका n हो गया, ये आपका n+1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका ये आपकी सीरीज दे रखी है 1 से लेकर आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 से कि 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है आपके यहाँ पे, ये सभी आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके फॉर्मूला याद रखना है आपका, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल या योग, ये बराबर होता है आपका n² से, ठीक है। और n कितना आपका 15 पद पूछा है यहाँ पे, तो n आपका हो जाएगा 15, तो बराबर आपका हो गया 15 का स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 225। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 के गुणज क्या होंगे आपके, 3 होगा आपका, 6 होगा, 9 होगा, इस करके आप कितना होगा आपका 50 से कम। तो देखिए दोस्तों 50 से कम होता है आपका 48, वो आपका 3 का गुणज होता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ तक आपको निकालना है। और दोस्तों इसमें से आपको निकालना हो n में पद, तो कैसे निकालेंगे आपका, यानी टोटल इसमें आपके कितने पद है, तो n बराबर आपको हो जाता है अंतिम संख्या माइनस के आपकी प्रथम संख्या बटे में आपका सार्वंतर, यानी कि इन संख्याओं के बीच में आपका जो गैप दे रखा है, ठीक है, 3 और 6 के बीच कितना गैप है, 3 का, यहाँ भी 3 का, और गुणा, और यहाँ पे आपको प्लस के 1 हो जाता है। तो अंतिम संख्या कौन सी है आपकी 48, माइनस प्रथम संख्या कौन सी है 3, और बटे आपका अंतर कितना है आपका 3 और प्लस के 1, तो 45 बटे 3 प्लस के 1 कितना हो गया 15, 45 और 1 16। यानी दोस्तों यहाँ पे आपकी टोटल संख्या है 16, ठीक है। उन सबका आपको योग निकालना है। तो इसको आपके फॉर्मूला ध्यान रखना है आपका कि आपसे क्रमागत n गुणजों का योग पूछे, ठीक है, या आपसे क्रमागत n विषम संख्याओं का योग पूछे इस करके आपका लगातार। तो हम क्या करते हैं, उसमें आपका फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस के प्रथम संख्या, ठीक है दोस्तों, और बटे में आपका 2 और गुणा आपको हो जाता है n, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपकी अंतिम संख्या कौन सी है 48 प्लस प्रथम संख्या कौन सी है आपको 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1 2 नहीं लेना है, देखो आप पूछा है 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, तो 3 के गुणज होते हैं, तो 3 ही आपकी पहली संख्या होगी, ठीक है। और 3 का जो आखिरी गुणज होता है आपका 48, वो आपकी अंतिम संख्या होगी। तो बटे 2 हो गया आपका, और गुणा n कितना आपका निकाला था अभी 16, तो कितना हो गया आपका 51 बटे 2 गुणा 16, तो 2 से कट जाएगा 8 बार, तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी 408 आपका आंसर निकल के आ गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस के, ये आपका 10 तक दे रखा है, इन सब का योग आपको दे रखा है 55। तो योगफल 6, 12, 18, 24 प्लस के 60 तक किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों मैक्सिमम केसों में जो आपका ये दे रखा है वैल्यू, ठीक है, ये इस तरह से इससे संबंधित होगा, किस तरह से देखिए आप कैसे। तो देखिए जो आपका 6 का कितना गुना है, आपका 6 गुना करेंगे तो आपको 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 में करेंगे 6 गुना तो आपका 12 आ जाएगा, इस तरह से 3 में करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, 10 में करेंगे 6 गुना तो आपका ये आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सभी आपका 6 गुना है इससे, तो आपका ये भी 55 ना हो गया, इसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 55 गुणा 6, कितना हो गया 55 कितना होता है आपका 330, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से आपको 6 कॉमन ले लें, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करके आपके 10 तक, ठीक है। तो 6 गुणा इसका मान कितना है 55 गुणा 55 रख दो आपका, तो आपका आ जाएगा 330। लेकिन दोस्तों हमको एग्जाम में कंजूस बनना है, ठीक है, जितना कम समय हम सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 10 तक आपका 55 दे रखा है,
तो 11 से लेकर आपका 20 तक किसके बराबर होगा आपका? तो दोस्तों बताया था आपको 11, 12, 13 ये आपके 20 तक हो गया। ठीक है, तो इनके योग निकालना, कैसे निकालेंगे? आपका प्रथम संख्या प्लस के अंतिम संख्या बटे आपको 2 करना है और मल्टीप्लाई करना है आपका n, यानी कितने पद हैं। तो देखिए 11 से 20 तक कितनी संख्या होगी आपकी? 10 हो गई टोटल। प्रथम संख्या कौन सी? आप 11 और अंतिम संख्या आपकी 20 हो गई। तो 11 + 20 बटे 2 गुणा आपका 10, 2 से काटेंगे 5 बार और 20 और 11 आपका 31 हो गया। और 31 पंजे कितने होते हैं आपके? 30 पंजे 150 और 5 155। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। तो जिसको भी समझ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे दे रखा आपका 1 2 3 प्लस 49 50 प्लस के 49 प्लस 48 और प्लस करके आपके हैं 3 2 1 तक। तो ये किसके बराबर होगा? तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 2 3 प्लस ये लेके आपके 49 प्लस के 50 तक इनका योग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? आपके प्रथम संख्या कौन सी है आपकी? 1, तो 1 हो गया आपका, प्लस अंतिम संख्या कौन सी है आपकी? 50 और बटे आप कितना हो गया? 2 और गुणा आपका n, कितने पद हो गए आपके? 1 से 50 तक है तो 50 पद हो गए। 2 से काटेंगे 25 बढ़ जाएगा, तो 50 से 51 हो गया और गुणा आपका 25, तो कितना हो गया दोस्तों आपका? 25 से कम 25 की 5 आपका 2 कैरी हो गया। 25 पंजे कितना होता है? 125 और 2 127, यानी कि आपका आ गया 1275। अब देखिए दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का योग, यानी कि 49 से लेके आपकी 48 प्लस के आपके 3 प्लस 2 प्लस 1 तक। तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए इसमें प्रथम पद कौन सा आपका? 49, अंतिम पद कौन सा आपका? 1, तो प्लस 1 बटे 2 गुणा कितने पद हैं? तो देखिए दोस्तों ये आपका 49 से लेके 1 तक है, यानी कि आपके 49 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितना हो गया? 50 बटे 2 गुणा आपके 49, तो ये आपको हो गया 25 गुणा 49। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? तो 25 गुणा 9 करेंगे कितना आएगा? 225 की 5 कैरी कितना बचा? 22 और 25 से होगा 100 और 22 122। ठीक है, यानी कि 1225 आपका आ गया। और टोटल योग निकालना क्या करेंगे हम? 1275 और आपका 1225 दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके सब जुड़े हुए हैं। तो आपको जाएगा 1275 प्लस के आपका 1225, तो कितना हो गया आपका? 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 की 0 कैरी 1 बचा आपका, 2 2 4 और 1 आपका 5 और 1 और 1 2, यानी कि 2500 आपका आंसर निकल के आ गया है। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा? तो दोस्तों आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपके लगातार किसी भी क्रमागत जो सम संख्या दे रखी हो, सम पूर्णांक पूछा है आपसे, कुछ ही पूछे, तो उससे पहले हम निकालते हैं बीच वाली संख्या। सम पूछे, विषम पूछे, आपके क्रमागत पूछे, ठीक है, प्राकृत संख्याएं, तो बीच वाली संख्या आपकी निकल जाती है जो दे रखा है आपका योग 140 बटे आपकी कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है आपकी? 7 है, तो बटे आपके 7 हो गया। तो ये दोस्तों आपका आ गया 20। तो दे रखा था, ध्यान रखना आपको सम पूर्णांक पूछा आपसे, दे रखा है, तो ये 20 जो आपकी बीच वाली संख्या आ गई। ठीक, टोटल 7 है आपकी, तो 3 आपकी इधर आएंगी, 3 आपके इधर आएंगे, लेकिन आपकी सम आनी है तो आपका अगली क्या आ जाएगी? 22 24 26, इधर क्या होगा आपका? 18 16 और इधर आपका 14। और पूछा क्या आपसे? सबसे बड़ा सम पूर्णांक, तो 26 जो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 26 आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। पूछता आपसे सबसे छोटी तो आपकी 14 हो जाती। ठीक है दोस्तों, ये वाली। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल दे रखा आपका 133, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पूछा है न्यूनतम, तो पहले हम वही काम करेंगे, ठीक निकालेंगे बीच वाली संख्या। कितना आपका? 133 योगफल और बटे कितनी संख्या है? 7, तो 7 एकम 7 9, कितना बचा? 6 बचा, 63 हो गया, और 7 में 63, यानी कि 19 आ गया आपकी बीच वाली संख्या। ठीक है, यहाँ में दोस्तों याद रखना आपको विषम पूछा है,
तो 19 तक विषम हो गई, 3 आपकी इससे आगे हो जाएंगी और 3 आपके इससे पहले हो जाएंगी। इसके आगे कौन सी होंगी आपकी 21, 23, 25। ठीक है, इससे पहले आपकी 17, 15 और आपका 13। और पूछा क्या आपसे, न्यूनतम पूछा है, तो यानी कि 13 जो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया आपका। पूछता सबसे बड़ी तो आपकी 25 हो जाती। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि बड़ी, सबसे बड़ी से छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी से बड़ी कौन सी होगी, तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं इसको। अगला आपका कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग आपको दे रखा है 1350, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो निकाल लेंगे हमें बीच वाली। तो 1350 बटे कितनी संख्या टोटल 3 है आपकी, तो 3, तो काटेंगे 4 बढ़ जाएंगे, 4 से 12, 1 15 बचा, 3 15 15 और 1 0, यानी कि आपकी बीच वाली संख्या आ गई 450। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बीच में संख्या आ गई। और 3 संख्याएं, तो एक आपकी से बड़ी होगी, कितनी होगी 451, और एक से छोटी होगी आपकी 449। और पूछा क्या है, सबसे बड़ी और छोटी का योग, तो हम कैसे निकालेंगे, 449 और प्लस के आपके 451 कर देंगे, तो कितना हो गया आपका, ये आपका आ गया 900, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 4 ऑप्शन रखें, तो देखिए पहले निकालते हैं इसको। देखिए दोस्तों, मुझे याद रखना है कि 100 तक आपकी बटे 3 करेंगे, क्योंकि 100 तक कितनी संख्या ऐसी होती हैं आपकी कि जो आपकी 3 से विभाजित होती हैं। तो दोस्तों जितनी बार हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा वो आपका 3 से मतलब संख्या हो जाएंगी आपकी कि जो 3 से विभाजित हैं 100 के बीच में। तो कितनी बार जाएगा आपका 33 या 99 होता है आपका, एक आपका शेष बच गया, तो उस 100 को काउंट नहीं करना है। तो यानी कि आपके 3 से गुणा वाली 100 तक आपकी 33 संख्या ऐसी कि जो 3 से गुणा होती हैं। अब निकालेंगे 200 तक हम, तो 200 बटे 3 करेंगे, तो कितनी बच जाएगा 6 3 18, 6 बार गया आपका, 2 बचा भी 6 3 18। ठीक है, 2 बच गया आपका। तो यानी कि 66 संख्या आपकी ऐसी हैं 200 तक, 1 से 200 तक, जो आपकी 3 से विभाजित हैं। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों कि यहाँ पूछा लेकिन आपसे 100 और 200 के बीच की, तो वो कैसे निकालेंगे हम, 100 और 200 के बीच 3 से विभाजित या गुणा वाली संख्याएं, तो कितना हो जाएगा आपका 66 माइनस के 33 कर देंगे, तो आपका 33 आ गया। यानी कि ये आपकी n की वैल्यू आ गई, यानी टोटल संख्या कितनी है आपकी 33 है 100 से 200 के बीच में, जो आपके 3 से विभाजित हैं। अब हमको निकालना क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्तों देखिए आपका सबसे पहली संख्या कौन सी होगी आपकी, तो देखिए जो 102 होता है आपका 3 से विभाजित होता है, 105 होता है आपका, उसके बाद 108 होता है, और लास्ट में आपका क्या होता है 198 होता है। तो ये आपका यहाँ तक निकल गया, तो इनका योग निकाल लेंगे आप। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे आपको, अंतिम संख्या 198 प्लस की पहली संख्या कितनी है आपकी 102 और बटे आपके 2 और गुणा आपकी n कितनी है आपकी 33। तो इनको सॉल्व कर देंगे, तो 198 102 कितना हो गया आपका, ये 300 हो गया, बटे 2 गुणा आपका 33। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 150 गुना आपका 33, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4950। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कितना ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों ये हमको कैसे निकालना है, देखिए जब भी आपसे पहले बताया पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो कैसे निकालते हैं, आपको n स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि हमें कितनी संख्या टोटल आपको 20 पूछा है, तो 20 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 400। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मुझे करना क्या है, पहले आपको निकालना है बीच वाली संख्या। तो दोस्तों ये आपको लिखनी होती है यहाँ पे बीच वाली संख्या, तो 72 बटे 3 कर दो तो आप 24 आपका आ गया बीच संख्या। ठीक है,
आप इसको मोहजबानी भी कर सकते हैं। तो 72/3 करेंगे तो आपका 24 आ गया। तो यह संख्या आ गई आपकी बीच वाली, 3 से विभाजित होने वाली। तो दोस्तों एक संख्या इससे पहले होगी आपकी, 3 से विभाजित होगी, किसके बाद होगी? तो बाद वाली कौन सी होगी? 24 + 3 करेंगे 27, और 24 - 3 करेंगे तो आपकी 21 होगी। तो टोटल आपकी 3 संख्या आ गई, 21, 24, 27। और सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? 27। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका कि 101 से लेकर आपके 200 तक का योग ज्ञात करना है आपको। तो क्या करना है आपको? वही काम करना है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा आपका n। तो पहली संख्या कितनी है आपकी? 101, अंतिम संख्या आपकी 200 और बटे आपके 2 गुणा n कितनी? देखिए दोस्तों आपका 101 से स्टार्ट हो रहा है 200 तक, तो कितनी संख्या होगी आपकी? 100 होगी टोटल। 2 से काटेंगे 50 बढ़ जाएगा, तो आपका हो गया 301 गुणा आपका 50। तो 50 से कम 50 से 0 कैरी 5 बचा, 50 0 0 जाएगा आपका, यानी 5 उतार लेंगे। 50 थी आपका 150, यानी कि 150 50 आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका कि 9 + 16 + 25 + 36 + के 100 तक के, ठीक है, कि जोड़ का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा संख्या क्या है आपका। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 4 को 16 को 4 का स्क्वायर, और 25 को आपका 5 का स्क्वायर, 36 को आपका 6 का स्क्वायर, प्लस करके आपका 100 क्या लिख सकते हैं आपका 10 का स्क्वायर। तो ये आपका इस फॉर्म में है, ठीक है, समीकरण। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे आपको, कि जब भी आपसे 1 से लेके n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछा जाए, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है क्या? n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में आपका 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन देख दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपका 1 से लेकर n तक का, लेकिन यहाँ पे आपका 3 से लेकर है आपका। तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल के आपका 1 से लेकर 10 तक निकालेंगे पहले, तो उसमें से आपका 1 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले निकालेंगे हम 1 स्क्वायर से लेकर आपका 10 तक का स्क्वायर का योग। तो कैसे निकालेंगे? आपका n कितना आपका 10 हो गया, तो 10 गुणा n+1 10 + 1, 2n+1 यानी 2 गुणा 10 प्लस के 1 बटे आपका 6। तो कितना आ गया आपका? ये आपका 10 आ गया, गुणा आपका 11 गुणा आपका 21 बटे 6। तो काटेंगे 3 से 2 बढ़ जाएगा, फिर 7 बढ़ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बढ़ जाएगा। कितना आ गया? 11 × 5 = 55 और गुणा आपका 7, और 55 दोस्तों हम 7 की गुणा करें कितना आएगा आपका? यह आपका आ जाएगा 385, ठीक है। ये तो आपका इतना निकल गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, आपका 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर निकालेंगे तो योग कितना हो गया आपका? 1 + 2 और 2 4 और 5 हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि 385 में से आपका 5 को माइनस कर देना है, तो आपका 380 आंसर आ गया। और दोस्तों आप सोचोगे माइनस क्यों किया? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 3 के स्क्वायर से पूछा है, चाहे 10 के स्क्वायर तक, ठीक है। हमने पहले निकाला आपका 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक, उसमें से आपने 1 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर आपका माइनस कर दिया, तो आपका 380 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 11 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर प्लस के लेके आपके 21 के स्क्वायर तक का योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे हम कि पहले निकालेंगे हम 1 स्क्वायर से लेके आपका 21 के स्क्वायर तक का योग, उसके बाद फिर हम 1 से लेके आपका निकालेंगे 10 तक के स्क्वायर तक का योग, और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? n कितना है यहाँ पे? 21 है आपका, तो 21 गुणा n+1 कितना होगा? 21 हो जाएगा आपका 22 गुणा 2n+1 था आपका 21 दूनी 42 हो जाएगा आपका 43 और बटे आपका 6 हो गया। जैसे काटेंगे आपको 2 से 3 बढ़ जाएगा, ये आपको 11 बढ़ जाएगा, 3 को काटेंगे 7 से, ये आपका 7 बढ़ जाएगा, तो आपका हो गया 77 गुणा आपका 43। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 3311, ठीक है। ये तो आपको निकल कितना आ गया। और अब हमको निकालना है 1 के स्क्वायर से लेकर आपका 10 तक का स्क्वायर। तो दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, आपका देखिए यहाँ पे निकाला है कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर कितना निकल के आया था आपका? 385। तो इसको हम यहीं पे रख देंगे, तो ये आपका 385 आ गया। तो हम निकालना क्या है हमको कि 11 का स्क्वायर से लेकर आपको निकालना है
21 के स्क्वायर तक का योग। तो क्या करेंगे हम, 33 11 में से आपका 385 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देख कितना आ जाएगा आपका, ये आपका जाएगा माइनस करेंगे, 11 में 5 गया आपका 6, यहाँ पर कितना बचा 10 में से 10 में 8 गया आपके 2, यहाँ बचा आपका 12 में से 3 गया आपके 9 और आपका 2, यानी कि 2926 आपका आंसर निकल के आ गया है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ पर 3311 है, ये 385 है, तो आपको दिख रहा है इसे माइनस करेंगे तो आपका 3000 से कम वैल्यू आएगी। अब देखिए ऑप्शन में आपका यही, इसमें आपका 3000 से कम है। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के आपका एक्स स्क्वायर तक दे रखा आपका, ये बराबर दे रखा आपका एक्स प्लस 1 2x+1/6, यानी कि आपका 1 से लेकर n यानी x तक के सभी धन पूर्णांकों का आपका स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, हो तो आगे पूछा आपसे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर प्लस के आपके 19 स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका दे रखा है 1 स्क्वायर से लेके आपका 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपका 1 से लेके 19 तक के जितने भी आपके विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है आपसे। ठीक है, यानी 1 से लेके आपको 19 तक के स्क्वायर का, ये ध्यान रखना आपको 1 के बाद 2 नहीं आ रहा, आपका 4 भी नहीं आ रहा, यानी कि विषम संख्या आ रही है। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको होता है n+1 n+2 और अपॉन में आपका 6। ठीक है, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला आपका ये बनता है n+1 2n+2 और अपॉन में आपका 6 यानी 6। तो n का मान कितना है आपका 19 है, तो यहाँ रख देंगे आपका 19, और ये आपका हो गया 19 + 1, इधर आपका हो गया 19 + के 2 और बटे में आपका 6। तो कितना हो गया आपका 19 × 20 और गुणा आपका 19 से 2 आपका 21 हो गया बटे 6। तो 6 से काटेंगे आपका 2 से 3 बार जाएगा, ये आपका 10 बार जाएगा, इसको काटेंगे आपका 7 बार जाएगा। तो 19 धाम के आपका 190 हो गया गुणा आपका 7, कितना हो गया 7 0 0 7 9 63 के 3 कैरी बचा आपका 6 और 7 एकम 7 और 6 13, यानी कि 1330 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है 394, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 प्राकृतिक क्रमागत इधर रखा 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये आपको 394 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है देखिए, यानी कि एक संख्या मान लेते हैं आपकी, पहले ए मान लेते हैं संख्या। ठीक है, तो ये आप कितना हो जाएगा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि ए स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, प्लस, तो दोस्तों पहली संख्या आपकी ए है, तो दूसरी क्या होगी आपकी a+2 होगी, साफ साफ पता है आपको विषम पूछा है। ठीक है, तो उससे 2 आगे होंगी, तो एक आपका हो गया a+2, तो इन दोनों का आपका जो स्क्वायर दे रखा है वो आपका 394 के बराबर दे रखा है। तो दोस्तों आपको इस समीकरण को सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर यहाँ से आपका ए का मान निकल के आ जाएगा, फिर उनको आपको जोड़ देना है। तो देख के करते हैं सॉल्व। तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस के, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 4a बराबर आपका 394। अब क्या करना है आपको, देखो 2a स्क्वायर हो गया आपका प्लस के 4a प्लस के 4 बराबर 394। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका 2 कॉमन, इसको 4 को ले जाएंगे हम इधर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 394 माइनस के 4 यानी कि 390 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस के 2a बराबर 390। इसको काटेंगे हम 2 से, तो कितनी बार जाएगा आपका 195 बार जाएगा। तो आगे आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस के 2a, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस के 195 बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमको 2 संख्याएं सोचनी है कि जो गुणा करने पर आया आपकी माइनस के 195, ठीक है, और जोड़ने पर आपकी प्लस का 2। तो दोस्तों ये संख्या आपकी कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए दोस्तों एक तो आपकी हो जाएगी 15, एक हो जाएगी -13। ठीक है, इनके जोड़ेंगे तो आपका प्लस 2 आएगा, गुणा करेंगे तो आपका माइनस के 195 आएगा। ठीक है, अभी कैसे आया, तो दोस्तों इसके लिए हम द्विघात समीकरण की आपकी शॉर्ट की वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है,
अब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हमको क्या करना है इसमें, तो देखिए जो ए स्क्वायर के आगे जो संख्या है, अब क्या है 1 है, तो इसमें आपका भाग दे देंगे दोनों में, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, तो इन जो दो संख्या जो निकल के आएंगे 15 और -13, इन दोनों के चिन्ह हैं आपके, उनको चेंज कर देंगे। एक तो -15 हो जाएगा, या आपका 13 हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपकी एक ही वैल्यू आ गई, तो आपकी संख्या माइनस में हो नहीं सकती। तो यानी कि आपका ए का मान कितना आ गया, 13 आ गया, एक संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई आपकी। और दूसरी संख्या क्या थी आपकी a+2, तो कितनी आ जाएगी आपकी 13 + 2 बराबर आपकी 15 आ गई। ये दोस्तों आ गई आपकी दूसरी संख्या। और पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल पूछा आपका, तो 13 + 15 कितना हो गया आपका 28। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ क्या किया था कि यहाँ पे आपको दे रखा था दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो हमने एक संख्या मान ली थी ए, आपकी एक मान ली थी a+2, और दोनों के वर्गों, दोनों का स्क्वायर कर दिया, फिर आपका जोड़ दिया, तो आपका 399 के बराबर आना चाहिए था। इसको सॉल्व करके आपके आंसर निकाल दिया आपने, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ के आपका a³ + 2³ + 3³ प्लस करके आपके 9³ + के 10³ के बराबर है। तो ये मान आपको किसके बराबर होगा, तो दोस्तों आपका 1 से लेके n तक के संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो उसका आपका फॉर्मूला होता है आपका n+1/2, ठीक है, और पूरे का आपका स्क्वायर। तो यहाँ पे कहाँ तक की संख्या आपकी 1 से लेकर 10 तक की है, तो n बराबर आपका 10 हो गया, तो मान रख देंगे 10, 10 + 1/2 और पूरे का आपका स्क्वायर। तो 2 से काट दिया 5 बार, तो 10 और 11, तो 11 × 5 = 55 हो गया आपका, यानी कि 55 का स्क्वायर आपका आ गया। और दोस्तों 55 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3025, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5³ + 6³ + के आपके 10³ के योग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमको क्या करना है, पहले हमको निकालना है a³ से लेके आपका, ठीक है, 10³ तक का योग का मान निकालना है। फिर हम क्या निकालेंगे, आपका 1 से लेके निकालेंगे, फिर हम 4 तक का, ठीक है, उन दोनों को आपस में घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 1 से लेके 10 तक का। तो देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला है 1 से लेके आपका 10 तक का, तो कितना आया आपका 3025, तो ये आपका हो जाएगा 3025, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं समीकरण 1 बन गई आपकी। फिर निकालेंगे हम a³ से लेके आपका 2³ + के 3³ + के आपका 4³ का मान, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि हम क्या आपका फॉर्मूला था n+2/2 और पूरे का आपका स्क्वायर था। तो n का मान आपका 4 है, 4 × 4/2 यानी 6/2 और पूरे का आपका स्क्वायर हो गया। 2 से काटेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, तो आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका 1 है n+1, ठीक है, n+1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया आपका, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको 3025 में से आपका 100 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 2925 आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है आपका यदि a³ + 2³ + 3³ + आपके 10³ बराबर 3025 दे रखा है, ठीक है, इनका योग दे रखा है। तो आपसे पूछा है 4 + 32 + 108 + के आपके 4000 के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों हमको जो इस समीकरण को इसके उसमें लाना है कुछ तरह से, ठीक है, जहाँ की हमारा ये मान आपका यूज हो सके। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आपका 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया आपका 1 + आपका कितना बचा आपका 8 बचा, प्लस कितना बचा आपका 27, प्लस की करके आपको बचेगा यहाँ पे आपका लास्ट में 1000, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 गुना आपका हो जाएगा, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यों लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं आपका 2 की पावर 3, 27 लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और प्लस आपका 1000 लिख सकते हैं हम आपका 10 की पावर 3। तो देखिए दोस्तों ये आपका वही मान आ गया जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3025। तो 4 गुना आपका हो गया 3025, तो कितना हो जाएगा यहाँ से अंदाजा आएगा दोस्तों 3000 चौका कितना होता है आपका
12,000 हो गया आपका, ठीक है। और 25 चौका कितना होता है आपका 100 होता है, तो 100 इसमें आपका ऐड कर दो, तो यानी कि 12,100 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका, यदि a क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब बराबर दे रखा है आपका 3025, तो आपसे पूछा है 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस के आपके 20 की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक से लेकर 10 तक आपको मान दे रखा है क्यूब का, तो यहाँ पर पूछा आपसे 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या करना हमको, यहाँ से हम 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में। तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस आपका 2 की क्यूब प्लस के आपके 3 की क्यूब प्लस के आपके ये आपको हो जाएगा 10 की क्यूब, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा इतना। अब देखिए ये जो आपका निकल के आ गया, जो संख्या थी ये आपकी निकल के आ गई है, ठीक है, इसके बराबर। तो 2 की क्यूब गुणा आपका 3025 कितना हो गया आपका 8 गुणा 3025। तो देखिए दोस्तों 8 गुणा 3000 कितना होगा आपका 24,000 के आसपास। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको देख लेना है कि 24 के आसपास क्या है, वो हमको आंसर मार देना है। कैसे मारेंगे, देखिए 8 से 24 यानी कि 24,000 आपका हो गया, और 25 हट्टे कितने होते हैं 200 आपके, तो 2 से इसमें आप ऐड कर दो, तो आपका आ गया 24,200, ठीक है। इस तरह से आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। इसके जो आगे क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे द्वारा आपको 5 से 6 महीने में पूरा आपका SD आदब कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको RS अग्रवाल भी की क्लास भी जल्दी आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन 2 बुकों को अच्छे से कर लेते हैं, और साथ में आपका जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो आपको उससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ में कुछ भी। और आप लेकिन आपको करना होगा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।